आज इस वीडियो में हम अ सी ऑफ फोलिएज पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस पोम डिस्क्राइब अ गार्डन एट टू डिफरेंट टाइम, व्हाट आर दोज टाइम्स एंड हाउ डू यू नो। ये पोम बगीचे के दो अलग समय को दर्शाती है। ये दो अलग समय कौन कौन से हैं? तो ये है डे और नाइट। डे टाइम डिस्क्राइब कलरफुल ग्रीनरी लाइक टेमरिन एंड मैंगो ट्रीज। कि दिन के समय में यहाँ की हरियाली को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे इमली के पेड़ और आम के पेड़ को। नाइट टाइम में टॉक अबाउट द मून लाइट शाइनिंग थ्रू द बेम्बूज एंड वाइट लोटस ग्लोइंग लाइक सिल्वर। कि रात के लिए यहाँ पर बात की गई है चांद की रोशनी की, कि चांद की रोशनी में जो बेम्बूज के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा सुनहरे, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं देखने में, और जो सफ़ेद फूल है लोटस के वो किसी चांदी के प्याले जैसे लगते हैं। और हमें ये किस लाइन से पता चलता है? दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द लाइन लाइक द मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कलर इज डे लाइट एंड द सॉफ्ट ग्लो एट नाइट। Second question, a sea of foliage but not a sea of dull, unvaried green. Question A, why is the foliage compared to a sea? Answer is, the greenery spreads all around the garden, vast and in comparison resembling a sea। कि यहाँ पर इस बॉम में दिखाया गया है कि बगीचे में हर तरफ हरियाली फैली हुई है, जब एक समुद्र की जैसी लगती है कि चारों तरफ समुद्र फैला हुआ है। How is the sea not of dull, unvaried green? Give an example of how the green varies. Answer is, the greenery is diverse with sharp contrast of color. For example, light green tamarind trees, deep green mangoes clumps, and the red flower of the simals add variety of the garden. मतलब कि यहाँ पर हरियाली को विभिन्न रंगों में दिखाया गया है। जैसे कि इमली के पेड़ के लिए हल्का हरा रंग दिखाया गया है, उसी तरीके से मैंगो ट्रीज़ के लिए गाढ़ा रंग दिखाया गया है, और सीमस के जो पौधे हैं उनमें लाल रंग के फूल दिखाए गए हैं। इस तरीके से बगीचे का रंग अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। What effect does the variation have on the garden and the speaker? The variation make the garden vibrant, lively and more beautiful. It captivates the speaker, leaving her in awe of garden's beauty. मतलब कि बगीचा बहुत ज़्यादा सुंदर लगा है, ऐसे जैसे बगीचा खुद एक जीवित हो। यहाँ पर स्पीकर इसे मंत्रमुग्ध हो जाता है, इसे आकर्षित इतना ज़्यादा हो जाता है इस बगीचे के, उसे लगता है कि वो खुद एक स्वर्ग में घूम रहा है। वाई डज द स्पीकर कंसिडर द सीम अमंग द बेम्बूस द लवली स्पॉट इन द गार्डन? व्हाट अफेक्ट डज दिस ब्यूटी हैव ऑन हर? द स्पीकर फाइंड द बेम्बूस groves loveliest because the moonlight shines through them, create a magical scene where the white lotus transform into a silver cup. This beauty enchants her and make her feel as though she is gazing at a primeval Eden. प्राइमवेल एडन। द स्पीकर जो है बेम्बूस का जो नज़ारा है, बेम्बूस के पौधे हैं उनका जो नज़ारा है उसे सबसे ज़्यादा प्यारा मानती है, क्योंकि चांदनी की रोशनी में ये एक जादुई सीन, एक जादुई दृश्य बनाते हैं चांद की रोशनी के साथ। और साथ में यहाँ पर एक वाइट लोटस के जो प्लांट्स हैं वो भी चांदी के कप जैसे दिखने लगती हैं। ये सुंदरता पोइटस को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है उसे, ऐसे लगता है कि वो एडन के बगीचे में घूम रही है। Fifth, the white lotus change into a cup of silver. What does this mean? It means that under the moonlight, the white lotus appears to glow, shimmering like a cup made of silver, highlight its ethereal beauty. मतलब क्या है कि चांदनी की रोशनी में, चांद की रोशनी में ये वाइट लोटस चमकने लगता है, ठीक है, टिमटिमाता है, जैसे कि कोई सिल्वर का कप चमक रहा हो, वैसे ही ये सफ़ेद फूल, सफ़ेद लोटस चमक रहा होता है। नेक्स्ट है अप्रिसिएटिंग द पोम के क्वेश्चंस। फर्स्ट है, विच क्वालिटी ऑफ द पाम डज द स्माइलिंग पॉइंट एट? आंसर इज, द स्माइल emphasize the height and the strength of the palm tree, likening them to sturdy grey pillars. B. Find out similar
Find another simile in the first stanza of the poem. Answer है red, red and startling like a trumpet sound. Thus, this simile compares the bright and red flower of the symbol tree to the sound of a trumpet. It is unusual because it uses a sound trumpet to describe a visual effect, the striking red color. Next है the poem asks us to look all around the garden, not only from one side to another, but also from high above to below. How does it do that? The poem describes tall palm rising above palm like pillars grey and low lying quiet pools with leaning symbol tree. It also portrays the spread of greenery all around, encouraging the readers to observe the garden from every perspective.